ने स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बनाई है, उनकी कुछ कन्फ्यूजन्स को पेश नज़र रखते हुए, जो कि उन्हें अपने सिलेबस के लिहाज से, अपने पेपर्स के लिहाज से और उनकी उसकी तैयारी के लिहाज से हैं। तो उन कन्फ्यूजन के लिहाज से जो बच्चों को फेस करनी पड़ रही हैं, तो उनमें से पहली कन्फ्यूजन ये है कि बच्चे ये सोच रहे हैं कि उनके पेपर कैसे होंगे। दूसरी ये है कि बच्चों को ये समझ नहीं आ रही कि उनका सिलेबस जो है वो किस तरह डिवाइड किया गया है और उनका पेपर जो है वो किस सिलेबस में से आएगा, स्मार्ट में से आएगा, स्मार्ट सिलेबस जो बना के दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर जो बच्चों की होल बुक है उसमें से पेपर आएगा। तीसरी कन्फ्यूजन जो बच्चों को फेस करनी पड़ रही है वो ये है कि बच्चे कह रहे हैं कि उनके पेपर कब होंगे और क्या उनके पेपर डिले हो चुके हैं या उसके लिहाज से कोई और पॉलिसी बनाई जा रही है। तो ये जो सारी कन्फ्यूजन हैं इनके बारे में मैंने ये वीडियो बनाई है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि काइंडली इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने बच्चों को बताइए, अपने दोस्तों को बताइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें और अपनी तैयारी जो है वो बेहतर तरीके से कर सकें। इस वीडियो के अंदर मैं जो भी चीज़ आपको बताने वाला हूँ वो बिल्कुल एक्यूरेट है। आपको और भी बहुत सी वीडियोज़ मिलेंगी जिसके अंदर जो है आपको बताया जा रहा है कि आपके पेपर इस तरह होंगे या इस तरह होंगे। मुझे नहीं पता कि वो वीडियोज़ फ़ेक हैं या वो न्यूज़ फ़ेक है या फिर वो रियल हैं, लेकिन मैं अपनी जो है इस बार रिसर्च की आपको गारंटी देता हूँ कि जो भी चीज़ मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल 100% ठीक है। आप अपने तौर पे भी सर्च कर सकते हैं। उसकी भी मैं आपको वेबसाइट बता दूँगा कि किस वेबसाइट पे जाके आप ये सारी चीज़ें जो हैं वो चेक कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सो दैट आपको जितनी भी अपडेट्स हैं वो ईज़िली मिल सकें। क्योंकि तो चलें हम वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो बच्चों को कन्फ्यूजन है तो मैं आपको उस लिहाज से बता दूं कि ये जितनी भी हमारी कंट्री के अंदर जितने भी एजुकेशन के लिहाज से पॉलिसियां बनाई जाती हैं, उसके लिए हमारे मुल्क के अंदर एक जो है वो कमेटी है जिसको बोला जाता है IBCC, यानी कि इंटर बोर्ड चेयरमैन कमेटी। ये इंटर बोर्ड चेयरमैन कमेटी ही हमारे पूरी कंट्री के अंदर जितनी भी एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं उनको कंट्रोल करती है और उसको ऑर्गेनाइज़ करती है। उनके जो हेड हैं वो हमारे डॉक्टर शफ़क़त महमूद साहब हैं, जो कि मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं। उनकी ज़ेर सदारत सारे का सारा जो काम है वो होता है। तो उसके अंदर सबसे पहले जो बच्चों के पेपर्स के लिहाज से जो डिसीजंस लिए गए हैं, वो क्या है जी, बच्चों के जो पेपर हैं वो ये कमेटी ने फैसला किया है कि बच्चों के पेपर ऑनलाइन लिए जाएं। ठीक है, अभी ये फैसला सिर्फ डिस्कशन तक है, इसके बारे में कोई हतमी राय पेश नहीं की गई कि बच्चों के पेपर ऑनलाइन ही होंगे। ये बच्चों में जो है वो 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स शामिल हैं। यूनिवर्सिटी के पेपर जो हैं वो यूनिवर्सिटी अपने तौर पर लेती है, वो चाहे ऑनलाइन ले चाहे फिजिकली ले, लेकिन वो अपनी हैं। लेकिन जो 9th 10th और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बच्चे हैं उनके जो पेपर हैं वो ऑनलाइन लेने का जो है वो डिसीजन लिया गया है। इसके बाद बच्चों के जो पेपर पैटर्न है 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो पेपर पैटर्न है वो जो इस कमेटी ने डिसीजन लिया है वो ये है कि बच्चों का जो पेपर है वो शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन पर कंसिस्ट नहीं करेगा, बल्कि उसके अंदर MCQs होंगे। बच्चों को कंसेप्चुअल MCQs जो हैं वो सॉल्व करने पड़ेंगे। और इस लिहाज से जो टाइमिंग है, पहले जो बच्चों के पेपर की टाइमिंग होती थी जैसे कि 2 घंटे 10 मिनट होती थी, तो इस लिहाज से अब जो टाइमिंग होगी बच्चों के पेपर की वो 1 घंटा 45 मिनट रखने की जो है वो तजवीज़ दी गई है। तो ये जो डिसीजन है ये सिर्फ डिसीजंस हैं, इसके लिहाज से अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। इस वजह से इस चीज़ को हतमी तौर पर आप अपने जो है उसको तस्लीम ना करें कि ये वाक़या ही ऐसा होगा। मे बी हो जाए या मे बी ना हो, लेकिन ये फ़िलहाल अभी तक जो न्यूज़ सामने आ रही है वो यही है कि पेपर ऑनलाइन लेने का फ़ैसला किया जा रहा है। दूसरा, बच्चों के जो पेपर हैं वो MCQs टाइप हैं, और तीसरा जो उनका टाइमिंग है वो कम की गई है। इसके बाद दूसरा जो बच्चों का क्वेश्चन था कि आपका जो पेपर्स का सिलेबस है वो क्या है। तो बच्चों, आपका जो सिलेबस है वो स्मार्ट सिलेबस में से ही आपके पेपर आने हैं। अब अगर आप अपने स्मार्ट सिलेबस के ऊपर देखें तो उसके ऊपर तरतीब दी गई है कि ये क्लास वर्क है जो, और ये होमवर्क है। तो जो होमवर्क है वो भी इंक्लूड है। अब होमवर्क आपको आपके कॉलेज या स्कूल की तरफ से दिया गया होगा कि आपने ये होमवर्क करके आना है, और इसके नंबर जो हैं वो आपके पेपर्स के अंदर ऐड होने हैं। जी 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की बात कर रहा हूँ मैं।
तो वो आपके नंबर कोई ऐड नहीं होने, वो फ़िल जस्ट आपको इंगेज करने के लिए आपके जो स्कूल इंतज़ामिया है वो कह रही है, वो अपने तौर पर सही कर रहे हैं और आपके भले के लिए कर रहे हैं, ताकि आप अपने घर में वो बैठ के काम करें। तो वो होमवर्क और क्लास वर्क वो आपका सिलेबस ही है सारा, तो उस सारे सिलेबस को शामिल करके वो सारा का सारा स्मार्ट सिलेबस बनाया गया है। उसमें से कुछ टॉपिक्स जो हैं वो स्किप कर दिए गए हैं, तो उन टॉपिक्स की बजाय छोड़कर बाकी जो सिलेबस है वो आप रेडी करें, अपने घर में बैठ के तैयारी करें। पेपर आपके होंगे, चाहे वो पेपर ऑनलाइन हो, चाहे आप फिज़िकली पेपर दें, पेपर आपके होंगे। 9th 10th और फर्स्ट और सेकंड ईयर की आपको विदाउट एनी रीज़न आपको प्रमोशन नहीं मिलेगी। जैसे कि आप अगर सोच के बैठे हों जिस हमें प्रमोट कर दिया जाएगा, तो इस तरह की कोई भी नेगेटिव थिंकिंग अपने माइंड में ना रखें, आपके पेपर होंगे। इसके बाद जो है आपका थर्ड क्वेश्चन ये था कि आपके पेपर कब होंगे, पेपर डिले होंगे या कब होंगे? तो उस लिहाज से भी जो आईबीसीसी की कमेटी है, उन्होंने एक डिसीजन लिया है। वो डिसीजन ये है कि आपके पेपर्स को 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के पेपर्स को 2 फेजेज़ के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया है, फ़ेज़ 1 एंड फ़ेज़ 2। अब फ़ेज़ 1 की जो बात करें तो फ़ेज़ 1 में वो उन्होंने इस तरह से तरतीब दी है कि जो बच्चे मैट्रिक करके आगे कॉलेजेस में जाते हैं, तो उनकी एडमिशन की डेट्स को सामने रखा गया है, और उसके बाद जो बच्चे सेकंड ईयर के पेपर दे के यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाते हैं, उसकी जो है वो सिचुएशन को भी सामने रखा गया है। तो उस लिहाज से जो 10th और जो सेकंड ईयर के पेपर्स हैं, उनको फ़ेज़ 1 में रखा गया है, यानी कि उनके पेपर पहले लिए जाएंगे, और उसके बाद जो 9th और फर्स्ट ईयर के पेपर्स हैं वो फ़ेज़ 2 में रखे गए हैं, उनके पेपर्स बाद में लिए जाएंगे। अब बात यह है कि 10th और सेकंड ईयर के जो पेपर हैं, ये कह लेंगे 10th के पेपर जब पहले मार्च के स्टार्ट में होते थे, तो अब मे बी मार्च के मिड में स्टार्ट हो जाएँ, और इसी तरह जो सेकंड ईयर के पेपर्स थे वो पहले मई के एंड में होते थे, तो ये जून के फर्स्ट में चले गए हैं, यानी कि आपके पेपर जो हैं वो होंगे पहले ही, लेकिन मे बी वो आपके थोड़े से 10-15 दिन लेट हो जाएँ, इससे ज़्यादा लेट पेपर नहीं होंगे। इसी तरह जो 9th और जो है वो फर्स्ट ईयर के पेपर, इनको भी ऐसे ही तरतीब दिया गया है, 10-15 दिन का गैप रखा गया है, तो ये फ़ेज़ 2 बनाए गए हैं। अभी तक की जो अपडेट है या अभी तक की जो न्यूज़ सामने आई है, वो ये है कि आपके पेपर जो हैं वो होंगे, लाज़मी होंगे। तो इसलिए मेरी आप सब लोगों से जो है वो रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स, कि आप अपने घर में बैठ के अपने सिलेबस को रिवाइज़ करें। ये सिचुएशन आपको पता है, कोविड-19 की वजह से तमाम कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, और इस चीज़ को आप कोई अपने लिहाज से कोई तफरी का जो है वो टाइम ना समझें। क्योंकि आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट जो भी अपडेट होगी इंशाल्लाह आपको सबसे पहले मिलेगी हमारे चैनल पर। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।